एवरीवन, हमने दो तरह की, दो टाइप की देखी थी, लेकिन इसके अंदर हमने देखी थी, वी लुक एट मिसिंग पॉइंट और यहां पे आइसोलेटेड। ठीक है, ये दोनों बहुत आराम से जज की जा सकती है, मिसिंग पॉइंट एंड आइसोलेटेड। मिसिंग पॉइंट का मतलब तुम ये समझो कि ग्राफ एलएचएल और आरएचएल एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एफए डिफाइन नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्वेश्चन डिफाइन ही नहीं है, मतलब वो पॉइंट डोमेन का पार्ट ही नहीं है, तो वो बन जाती है मिसिंग पॉइंट। आइसोलेटेड में भी एलएचएल और आरएचएल एग्जिस्ट कर रहा होगा, लेकिन एफए भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, बट दैट वोंट बी इक्वल टू एनी ऑफ दीज। तो ये आइसोलेटेड पॉइंट है। तो इनको ग्राफ से भी तुमको समझ में आता है। ग्राफ वाइज कैसे समझ में आता है? यहां पे वो सर्कल रहेगा ओपन वाला, जिसमें डिफाइन नहीं होगा। यहां पे भी सर्कल रहेगा, लेकिन इस पॉइंट पे कोई एक अलग वैल्यू डिफाइन होगी। तो वही है, मैथ्स में ये चीज बिल्कुल सिंपल सी हो जाती है। इनको रिमूवेबल क्यों बोलते हैं? अगर यहां पे मैंने एफ ए डिफाइन कर दिया तो ये कॉन्टिन्यूस बन गया। यहां पे मैंने एफ ए की वैल्यू चेंज कर दी और यहां पे नीचे पहुंचा दी एफ ए की वैल्यू, तो भी वो बन गया, क्या कहते हैं अपना, कॉन्टिन्यूस बन गया। तो ये चीज है। सो हम माली साइन एक्स तो कॉन्टिन्यूस ग्राफ होता है। किसने बोला साइन एक्स डिसकॉन्टिन्यूस होता है? साइन एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ठीक है। नॉन रिमूवेबल में क्या थी? नॉन रिमूवेबल में जंप जब भी कर रहा है, जब भी कोई भी ग्राफ जंप कर जा रहा है तो वो फाइनाइट जंप है। और अगर कहीं पे इनफाइनाइट जंप कर रहा है, मतलब इनफाइनाइट, एक कोई भी एक वैल्यू अगर इनफाइनाइट है और दूसरी कांस्टेंट है, तो इज इट इनफाइनाइट जंप? तो एक वैल्यू कांस्टेंट है और दूसरी वैल्यू इनफाइनाइट है, तब भी वो इनफाइनाइट जंप। अगर दोनों इनफाइनाइट है तब भी वो इनफाइनाइट जंप, क्योंकि दो इन्फिनिटी इज आपस में काफी मेजर डिफरेंस देती है। और ऑक्सिलेटिंग वाली साइन 1/x, क्योंकि साइन 1/x का ग्राफ ऑक्सिलेटिंग होता है, क्योंकि 1/x में बेसिकली 1/x जब मैं 0 पुट कर रहा हूं तो 1/x इंफिनिटी जा रहा है, और साइन इंफिनिटी की वैल्यू कुछ एग्जिस्ट करेगी समवेयर बिटवीन -1 to 1। ठीक है एवरीवन, काफी लोगों का मैंने वाइवा लिया था अभी इस छुट्टियों में, सबका नहीं लिया था ऑब्वियसली। आई गेस मैंने डिफरेंट लोगों का डिफरेंट बैचेस का लिया था। बाकी लोगों का, आप लोगों का भी वाइवा होगा नेक्स्ट, मोस्टली फ्राइडे सैटरडे संडे में। मैं सोच रहा हूँ किसी तरह से टाइम निकाल के, मतलब तुम लोगों का टाइम देखना पड़ेगा अवेलेबिलिटी वाइज, बट हो जाएगा। ठीक है, मैंने कौन सा एक क्वेश्चन शायद गलत लिखा कराया, गलत बता दिया था, वो शायद ये वाला था, मॉड एक्स, सॉरी बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ -x एट x इज इक्वल टू 3, याद है? ठीक है, इसको देखते हैं। सबसे पहले तो तीन चीजें हमें देखनी होती है, LHL, RHL एंड FA। ठीक है, मैंने शायद फाइनाइट जंप लिखाया था, जबकि ये आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। FA की वैल्यू की बात करूं, FA मतलब एग्जैक्ट 3 प्लस एग्जैक्ट -3, एग्जैक्ट 3
प्लस एग्जैक्ट -3 इज, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू -3, 0। तो इसमें तो किसी को भी कंफ्यूजन नहीं था। अब LHL की बात करूं लेफ्ट हैंड साइड की, यानी कि 3 माइनस का बॉक्स और -3 माइनस का बॉक्स। अब इसको मैं जानते हो कैसे वैल्यू दे के समझाता हूं, तब तुम्हें बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। 3 माइनस का मतलब 2.9, ठीक है, 2.9, 2.999, राइट। -2.99, दोनों 99 मान लो। तो नोटिस करो 2.9 का बॉक्स 2 होता है, -2.999 का बॉक्स क्या होगा? -3। तो 2 - 3 gives me -1। Am I correct? ठीक है। हाँ, अब LHL तो मैंने देख लिया, RHL भी देख लेता हूं मैं। 3 प्लस माइनस ऑफ 3 प्लस, 3 प्लस इज 3.1 माइनस ऑफ 3.1। हाँ, जहां पे मैं 3.1 लिख रहा हूं दैट इज एक्चुअली 3.000001, राइट। ठीक है, सबको ये समझ में आना चाहिए कि दिस इज दिस। अगर यहां पे एक ब्रैकेट लगा दोगे तो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग और अच्छी से समझ में आ जाएगी। क्योंकि दैट इज नॉट -3 का होल माइनस, दैट इज माइनस ऑफ 3 माइनस। यही गलती उस वक्त जब मैं पिछली बार कर रहा था तो ऑन द स्पॉट मेरी यही गलती हुई थी, तो वही मैं सही कर रहा हूं। तो दिस इज 3 और -3.1 का बॉक्स वुड बी -4, तो दिस इज -1। एग्री? यस। तो इस वजह से ये आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। सब लोग सही कर लो, जिसने भी गलत लिखा था। इनफैक्ट काफी लोगों ने गलत लिखा होगा क्योंकि मैंने गलत बोला था। दिस इज अ आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो आपको ये डिफरेंस समझ में आया? मतलब मेरा सीधा सीधा ये कहना है -2 प्लस एंड -2 का प्लस, इन दोनों में डिफरेंस होगा। दोनों में डिफरेंस सबको समझ में आना चाहिए। -2 प्लस इज लाइक -2.01 एंड -2 का प्लस इज -1.999। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हम 3 के ऊपर लिमिट डाल रहे हैं, तो बेसिकली हम 3 प्लस एंड 3 माइनस पुट कर रहे हैं। ये वाला है वी आर पुटिंग
3 प्लस एंड 3 माइनस, नॉट -3 प्लस या -3 माइनस, ये नहीं पुट कर रहे हैं पिछले वाले में, पिछले वाले में। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ वैष्णवी, तुम लोग का सबका वाइवा होगा, सबका नंबर आएगा। आई विल टेक वाइवाज ऑफ एवरीवन। मैंने शायद ये क्वेश्चन tan इनवर्स 1/x वाला कराया था। लास्ट क्वेश्चन क्या कराया था मैंने? व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन वी डिड? tan इनवर्स 1/x at x is equal to 0, am I right? तो इसको मैंने कैसे समझाया था? tan इनवर्स 1/0 प्लस एंड tan इनवर्स 1/0 माइनस। अब 0 प्लस एंड 0 माइनस तो हम इतनी बार देख चुके हैं। 1/0 प्लस tan इनवर्स इंफिनिटी होता है और दिस इज माइनस इंफिनिटी होता है, 1/0 माइनस। तो tan इनवर्स इंफिनिटी π/2 होता है एंड tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी -π/2 होता है। तो इसका मतलब LHL और RHL में एक फाइनाइट जंप हो रहा है, दोनों की वैल्यू में एक कांस्टेंट डिफरेंस है, तो दिस इज अ फाइनाइट जंप। ठीक है, नेक्स्ट करें। ऐसे 4-5 और क्वेश्चन करेंगे आज, उसके बाद इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे और आज आपकी कंटिन्यूटी हम खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्लास से आपकी डिफरेंशिएबिलिटी शुरू होगी। हाँ, यू गाइज विल बी नोटिफाइड 1 डे बिफोर टेकिंग योर वाइवा। मतलब आपको आज फोन आएगा कि कल आपका वाइवा है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसका आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 4, 2 की पावर tan x at x is equal to π/2। टेक योर टाइम, सही से आंसर देना, जल्दबाजी नहीं। आंसर बताओ, सब लोग आंसर बताओ। आयुष नॉट टुडे। मृदुल मैं बताऊंगा। ओके अजिंक्य, ओके तुहिन, सो हम गुड। शायद मैंने जो शीट शेयर की थी उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस थे, सो आई एम गुड। टू tan π/2 माइनस π/2 माइनस यानी कि 89.999 डिग्री पे। सबको पता है tan की वैल्यू क्या होती थी? इंफिनिटी। तो दिस इज 2 की पावर इंफिनिटी, सॉरी विच इज इंफिनिटी। मुझको बताओ 91 डिग्री पे
मतलब 90 के जस्ट आगे tan की वैल्यू क्या होती थी? सबको ग्राफ याद है tan का? पाई बाई टू के जस्ट पहले इंफिनिटी होती है और पाई बाई टू के जस्ट आगे माइनस इंफिनिटी होती है. माइनस इंफिनिटी, 2 की पावर माइनस इंफिनिटी विच इज 1 अपॉन 2 की पावर इंफिनिटी विच इज 1 अपॉन इंफिनिटी विच इज 0. तो देखो एक वैल्यू 0 है, एक वैल्यू इंफिनिटी है. तो व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट इज दिस? दिस इज इनफाइनाइट जंप. दिस इज इनफाइनाइट जंप, क्योंकि कोई एक भी इंफिनिटी हो गई तो इसका मतलब इट इज इनफाइनाइट जंप. नेक्स्ट करें. मैंने शीट में भी शेयर किया था आप लोगों को. आप लोगों ने जिन्होंने शीट देखी होगी तो उनको अच्छे से याद भी होगा. 1/x² एट x इज इक्वल टू 0. 1 मिनट है, टेक योर टाइम और आंसर दो. स्वयं आसपास पानी का ग्लास मिल रहा है? स्वयं आसपास पानी का ग्लास है? okay. मुझे दो तरह के आंसर आ रहे हैं. कुछ लोग बोल रहे हैं मिसिंग पॉइंट, कुछ लोग बोल रहे हैं इनफाइनाइट जंप. ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं मिसिंग पॉइंट, कुछ लोग बोल रहे हैं इनफाइनाइट जंप. ठीक है, द आंसर इज इनफाइनाइट जंप. 0 प्लस पे क्या है? इंफिनिटी. 0 माइनस पे क्या है? अगर 0 माइनस भी देखोगे तो वो स्क्वायर होके 0 प्लस हो जाएगा, इंफिनिटी. मैंने क्या बोला था? जो लोग मिसिंग पॉइंट बोल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? इवन दो LHL इज इक्वल टू RHL है, लेकिन दे हैज टू बी फाइनाइट. याद करो मैंने पिछली बार उसमें लिखाया भी था. आज नहीं लिखाया तो इसका मतलब भूल जाओगे क्या? दे हैव टू बी फाइनाइट. अगर कोई भी एक भी वैल्यू इंफिनिटी चली गई तो इट वुड बी अ इनफाइनाइट जंप. इस इंफिनिटी से इस इंफिनिटी इज अगेन अ इनफाइनाइट जंप. तो दिस इज अ इनफाइनाइट जंप. ओके, I repeat, this is a infinite jump. क्या at x is equal to 0, can I put x is equal to 0 here? x is equal to 0 तो इसका डोमेन का पार्ट ही नहीं है. हमको LHL और RHL देखना है. नेक्स्ट, x² minus 4 upon x minus 2 at x is equal to 2. करो.
एवरीवन, ऑलमोस्ट सबका सही है। अक्षय, गलत कैसे हो सकता है? लिमिट निकालनी है। LHL और RHL आप सब लोग निकाल सकते हैं, मेरे हिसाब से बड़े हो गए हैं सब लोग। लिमिट कंप्लीट भी हो चुकी है। बेसिकली लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x minus 2 x plus 2, तो आई गेस आंसर 4 आएगा। तो LHL और RHL तो एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट है। क्या F2 एग्जिस्ट कर रहा है? नॉट डिफाइंड। So this is missing point. This is missing point. I repeat, this is missing point discontinuity. तो अभी जिसको ये टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में कंफ्यूजन थी, आर दे क्लियर ऑलमोस्ट? पिछली क्लास में टुवर्ड्स द एंड ये हमने पढ़ा था, तो मे बी काफी लोगों को कंफ्यूजन थी, तो मैंने होमवर्क भी ज्यादा नहीं दिया था। मैंने सोचा था कि चिल मारो, रिलैक्स करो 1 वीक, इसी वजह से मैंने आज शीट दी थी। यस, ग्रेट। ठीक है, अगेन mod of sin x by x at x is equal to 0. Mod of sin x by x at x is equal to 0. आंसर दो सब लोग। हाँ आयुष, इस वीक होगा, डोंट वरी। अभी सब लोगों को केमिस्ट्री का डाउट सेशन सही से जा रहा है? आर यू गाइस फाइंडिंग इट गुड? कुछ भी केमिस्ट्री में मिसिंग है, आप लोग ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। हाँ कैवल, सब अगेन इसमें क्या करते हैं, जीरो पे तो ये डिफाइन नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ गया है। मैं अगर LHL की बात करूं तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस मॉड ऑफ साइन x बाई x। अच्छा, 0 माइनस पे साइन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? साइन x निगेटिव होगा, तो जब भी निगेटिव वैल्यू पे मॉड खुलता है तो कैसे खुलता है? निगेटिव से, तो माइनस साइन x बाई x। और आपको पता है साइन x बाई x 1 होता है, तो दिस इज -1। और अगर मैं RHL पे बोलूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, इसमें मॉड पॉजिटिव से खुलेगा साइन x बाई x, और साइन x बाई x की वैल्यू 1 होती है। तो आंसर देखो क्या हुआ, एक की वैल्यू -1 है, एक की वैल्यू 1 है, तो डिफरेंस क्या हो गया? ओके,
ये समझे? क्यों निगेटिव खुला है? क्योंकि वैल्यू अंदर की निगेटिव आ रही है। जब भी वैल्यू अंदर की निगेटिव आएगी तो मॉड मेरा कैसे ओपन होगा? मॉड वुड ओपन निगेटिवली। बिल्कुल सिंपल सी बात है। हमने मॉड के लेक्चर में पढ़ा भी था और रिवाइज करने के लिए भी मैंने मॉड का लेक्चर बोला था स्टार्टिंग में भी, ठीक है। तो दिस इज -1 to 1, तो दिस इज कॉल्ड जंप हो रहा है, कांस्टेंट जंप हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड फाइनाइट जंप। दिस इज कॉल्ड फाइनाइट जंप। अभी अगर यही क्वेश्चन sin x बाई एक्स एट x इज इक्वल टू 0 होता, तब क्या होता क्वेश्चन? तब आंसर क्या होता? LHL और RHL उस केस में सेम होता, लेकिन क्या F0 डिफाइंड है? नॉट डिफाइंड है। LHL और RHL सेम होता और F0 नॉट डिफाइंड है, तो इट मींस इन दोनों की वैल्यू मिसिंग पॉइंट। इट मींस मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्लियर? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। box x by x at x is equal to 2. एवरीवन इसका आंसर दो। box x by x equal to what at x is equal to 2। हर केस में मुझे RHL और LHL तो निकालना ही है, और जहां पे FA एग्जिस्ट करता है वहां पे मुझे FA भी देखना है। द आंसर इज, पहले मैं क्या करता हूं? सबसे पहले मैं LHL निकालता हूं। 2 - 2 माइनस, तो बॉक्स 1/2। F2 निकालू, एग्जैक्ट 2, यानी बॉक्स 2/2, यानी 2/2 विच इज 1। और RHL निकालू, 2 प्लस बाई 2 प्लस, यानी 2/2 विच इज 1। तो क्या दिख रहा है? LHL से RHL जंप हो रहा है, तो दिस इज फाइनाइट जंप। आई रिपीट, LHL से RHL जंप हो रहा है, तो दिस इज फाइनाइट जंप। एवरीवन चीजें क्लियर हुई?
आगे बढ़ते हैं। नो ऋतुजा। cos 1 by x at x is equal to 2. Cos 1 by x at x is equal to 2. Cos 1 by x at x is equal to 2. आंसर दो। अभी तक एक ने आंसर दिया है। अक्षय गलत है। गुड हिट। वैष्णवी गलत है। जोशुआ गलत है। श्रेया गलत है। तोहिन करेक्ट। अजिंक्य गलत है। आदित्य गांवकर गुड। जिसका सही होगा मैं बोलूंगा, बाकी सबका गलत है। सैम यश पाटिल करेक्ट। इट इज कॉन्टिन्यूअस। LHL cos 1 by 2 plus is basically cos half, जिसकी is also is equal to cos 1 by 2 minus। ये सब सेम ही होंगे ना, कौन से अलग होंगे वैल्यूज? 1 by 2 plus 1 by 2 एंड 1 by 2 माइनस की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी ना। लेकिन यही अगर मैं एट एक्स इज इक्वल टू 0 बोलता, तब 1 by 0 प्लस एंड 1 by 0 माइनस, 1 by 0 प्लस एंड 1 by 0 माइनस दो बहुत ही अलग अलग वैल्यू देता। क्यों? 1 by 0 प्लस cos इंफिनिटी देता और 1 by 0 माइनस cos ऑफ माइनस इंफिनिटी देता। लेकिन ये तो कुछ एक एग्जैक्ट वैल्यू ही देंगे ना ऊपर वाले, तो दिस इज कॉन्टिन्यूअस। एंड नीचे वाला एट एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑक्सीलेटिंग। अभी ऑक्सीलेटिंग भी क्लियर हुआ? अभी जिसको ऑक्सीलेटिंग में कंफ्यूजन था वो भी क्लियर हो गया। इट इज कॉन्टिन्यूअस। एट एक्स इज इक्वल टू 2 इट इज कॉन्टिन्यूअस। एट एक्स इज इक्वल टू 0 इट इज ऑक्सीलेटिंग। ठीक है, ग्रेट। हाँ, अब ठीक है। अच्छा, कॉस इंफिनिटी एंड कॉस माइनस इंफिनिटी क्या इंफिनिटी वैल्यूज होंगी? कॉस इंफिनिटी क्या इंफिनिटी होगा? कॉस इंफिनिटी वुड लाई बिटवीन -1 to 1। कॉस माइनस इंफिनिटी विल अगेन लाई बिटवीन -1 to 1। हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता हो सकती, इस वजह से ये ऑक्सीलेटिंग है। इट कुड लाई बिटवीन एनीवेयर बिटवीन -1 to 1। तो समझ रहे हो ना, ऐसा ऐसा ये, इसका मतलब दिस इज ऑक्सीलेटिंग। ओके, अच्छा। अब one of the most important theorems of differential calculus, इसको काफी बार application of derivative में
अच्छा, आप लोगों को मे का पूरा टाइम टेबल मिला क्लास प्रो पे? वो आपके सॉफ्टवेयर पे अपलोड हो गया है डेट वाइज? अभी नहीं अपलोड हुआ है? एक दो दिन में आपको पूरा का पूरा, एवरीवन आई रिपीट, आपको पूरा मे का टाइम टेबल मिल जाएगा बाय एंड ऑफ दिस मंथ। तो हम, हाँ, जिसको आईडी नहीं मिली है प्लीज टॉक टू योर रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स ना। विशाल सर से बात करो कार्तिक, ठीक है? नासिक औरंगाबाद वाले विशाल सर से बात करो, ठीक है? तो क्या हम करने वाले हैं मैं बता दूं, आइडिया बता दूं। हाँ, हमने फंक्शन कर लिया, लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, अब इसके आगे हम डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे। हाँ, ईमेल पे आई है आईडी, हाँ सुजल। तो अगर आपके डैट या उसमें FLC लिखा है तो इसका मतलब फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी। अगर आपके डैट में FLCD लिखा है तो इसका मतलब फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? और इसके बाद आपका आता है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MOD लिखते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएबिलिटी अगेन 2 लेक्चर्स में ओवर हो जाएगी, तो FLCD ओवर हो जाएगा। उसके बाद हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे। इसके बाद कुछ लोग AOD पढ़ाते हैं और कुछ लोग इंटीग्रेशन शुरू करते हैं, ठीक है? AOD मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन, हम करेंगे इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक बड़ा लंबा सा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, ठीक है? तो इंटीग्रेशन भी बड़ा है, लेकिन इंटीग्रेशन में आप लोगों को मजा आएगा। क्यों? क्या होता है कि फंक्शन से शुरू होकर आप डिफरेंशिएशन आते 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 तक ये डिफरेंशियल कैलकुलस में बोर हो चुके रहते हैं। तो दिस इज जितना ये पोर्शन है, ये है डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। और इंटीग्रेशन से शुरू होता है इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है? इसमें 4 चैप्टर्स होते हैं इंटीग्रल कैलकुलस में, 4 चैप्टर्स। और यहां पे ये सारे चैप्टर्स होते हैं। फंक्शन लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को काफी बार एक चैप्टर माना जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 5, इसमें 5 होता है, ठीक है? वो पूरे मंथ का टाइम टेबल आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं रहेगा, वो आपकी आईडी के ऊपर रहेगा। वीकली टाइम टेबल आप लोगों को ग्रुप पे मिलता रहेगा, ठीक है? अब वापस आ जाते हैं, ये समझ में आया? तो कैलकुलस इज लाइक 33% ऑफ योर सिलेबस, मोर देन 30% ऑफ योर सिलेबस। तो कैलकुलस हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो एक कॉन्फिडेंस अलग से बिल्डअप हो जाता है लोगों में, ठीक है? 1/3 ऑफ द मैथ्स सिलेबस हमको अच्छे से आ गया, ठीक है? टोटल 9 चैप्टर्स होते हैं, 9 चैप्टर्स, विच इज क्वाइट अ लॉट। अब मैंने क्या बोला, ये थ्योरम वापस हम AOD में देखेंगे, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। क्या थ्योरम क्या कहती है, ये मैं पहले सेंटेंस लिख दे रहा हूं, आप सब लोग लिखेंगे। इफ fx इज continuous on A to B, then for any value of
C belonging to FA से FB there exist at least one X naught belonging to A to B such that f of x naught equal to c. सब लोग पहले ये पूरा का पूरा लिख लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा थ्रू अ ग्राफ. मैं इसको फिर ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा आपको. पहले लिख लो. इसका एप्लीकेशन भी करूंगा. आज की क्लास का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. वैष्णवी, दिस इज सच दैट there exists at least one x naught belonging to A to B such that f of x naught equal to c. अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये मैंने क्या लिखा है. ठीक है, सब लोगों ने लिख लिया. मैंने ये बोला एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है. कहां पे? A to B में. तो चलो इसका ग्राफ बनाते हैं. एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है A से B में. तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का क्या रूल होता था कि मैं A से B तक बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकता हूं. ये वाला पॉइंट क्या रहेगा? A कॉमा, this point would be A comma FA and this point would be B comma FB. ये वाली वैल्यू क्या होगी y पे? FA FB. ठीक है, तो इन्होंने बोला फॉर एनी वैल्यू ऑफ C बिटवीन FA एंड FB, कोई भी C की वैल्यू उठाओ, कोई भी C की वैल्यू उठाओ. C तुम्हारी मर्जी है. एनी वैल्यू ऑफ C बिलोंगिंग टू FA एंड FB. कहां लेते हैं? चलो मैंने यहां ले लिया. दिस इज C. For any value of C belonging to FA and FB, there should exist a x naught. There should exist a x naught such that f of x naught should be equal to C. तो जानते हो वो x naught क्या रहेगा? There should exist a x naught belonging to A to B such that f of x naught equal to C. समझ में आ रहा है? इनका ये कहना है FA से FB की हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एटलीस्ट एक A से B के बीच की वैल्यू मिलनी चाहिए. दैट्स इट. ये तो कॉमन सेंस है. मिलेगी मिलेगी. क्यों? ग्राफ कॉन्टिन्यूअस था. अगर डिसकॉन्टिन्यूअस होता तो नहीं मिलती. डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब मैं पेन उठा सकता था,
मैंने यहां से यहां बनाया, फिर पेन उठा के यहां से यहां बना दिया, तो मान लो इस सी के लिए तो कोई वैल्यू ही नहीं मिलती मुझको ग्राफ पे। ठीक है, गॉट इट। हित, क्योंकि क्वेश्चन में सी बिलोंगिंग टू एफ ए टू एफ बी में भी ओपन ब्रैकेट है। अच्छा, सबको लग रहा होगा सिर्फ इसी ग्राफ के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलवेज इंक्रीजिंग के लिए। अगर मैं कोई गंदा सा ग्राफ बना दूंगा तो उसके लिए नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो मैं एक और ग्राफ से ये समझा देता हूं। उन्होंने बोला है देयर देयर शुड एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू। एटलीस्ट वन वैल्यू का मतलब एक एग्जिस्ट करेगी, एक से ज्यादा भी एग्जिस्ट कर सकती है। तो मैं अभी एक केस दिखाऊंगा जिसमें एक से ज्यादा भी एग्जिस्ट कर सकती है। दिखाता हूं अभी, वेट। ये ग्राफ बना लिया सबने? सब लोगों ने ये बना लिया? ठीक है। मैं एक और केस लेता हूं। मैंने यहाँ पे ए लिया, यहाँ पे मैंने बी लिया, और मैंने ग्राफ ऐसा बनाया। बना सकता हूँ ना? यार ग्राफ थोड़ा सा रुक जाओ, और अच्छा बनाता हूँ। ठीक है, ये बनाया सब लोगों ने। What is my FA and what is my FB? This is my FA. This would be my FB, right? तो मेरा कहना है फॉर एनी सी बिटवीन एफ ए एंड बी, मान लो मैंने ये सी ले लिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग एटलीस्ट एक एक्स नॉट मिलना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट वन मिलना चाहिए। यहां पे मुझे दो एक्स नॉट भी मिल सकते थे। अगर मैंने सी यहां पे लिया होता तो यहां इसके करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक मिलता, तो वो मेरी सी के पोजीशन पे है। तो मैंने इसी वजह से एटलीस्ट वन बोला है कि एक तो एक मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एक तो एक मिलेगा ही। एक्चुअली दो नहीं, तीन मिल रहे हैं, मैंने गलत लिखा है। देयर वुड बी 3x नॉट फॉर दिस करस्पॉन्डिंग सी, पहला, दूसरा एंड तीसरा। गुड रुतुजा, इस सी के लिए मुझे दो मिल रहे थे। ठीक है, मेरा बस यही कहना है कि कोई भी सी लूंगा मैं एफ ए और एफ बी के बीच, उसके करस्पॉन्डिंग मुझको एक एक्स नॉट तो 100% मिलेगा। इट कुड बी मोर देन वन। ठीक है, कुछ लोग क्या बोल रहे हैं? अच्छा, सॉरी गाइस, इसको ओपन ब्रैकेट कर लो। ये मैंने गलती से क्लोज लिख दिया है। गाइस, कीप दिस ओपन। करेक्ट कर लो। सी बिलोंगिंग टू एफ ए एफ बी विद ओपन ब्रैकेट्स। ठीक है,
तो अच्छा, इसका एप्लीकेशन क्या हुआ, ये हमने पढ़ा क्यों? जानते हो ये इसने मुझको क्या बोला? इसने मुझको एक छोटी सा एक मतलब इसका एप्लीकेशन कैसे यूज आया, मुझको ये बताओ। अगर एक फंक्शन यहां से यहां जा रहा है तो वो फंक्शन 100% किसी एक पर्टिकुलर एक्स पे क्या हो रहा है, इस एक्स पे उस फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो किसी भी जगह पे अगर किसी फंक्शन की वैल्यू 0 होती है तो उसको क्या बोलते हैं? किसी भी जगह पे अगर किसी फंक्शन की वैल्यू 0 होती है तो उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? दैट वैल्यू इज कॉल्ड रूट। रूट। तो इसने मुझे एक मेथड बताया, इसने मुझे एक रिजल्ट बताया। इफ fx is continuous, if fx is continuous and fa and fb are of अपोजिट साइन, अगर वो अपोजिट साइन है तो इसका क्या मतलब हुआ? कोई एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, वो पहला पॉजिटिव हो सकता है दूसरा निगेटिव हो सकता है या वाइस वर्सा। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट बिटवीन, बताओ, then there should exist at least one root between a and b। अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और एफ ए एंड एफ बी अपोजिट साइन के हैं तो देयर वुड एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट बिटवीन ए एंड बी फॉर श्योर। ठीक है। इस इस थ्योरी पे जेई मेन में बहुत बार क्वेश्चन आया है। आई रिपीट, इस थ्योरी पे जेई मेन में बहुत बार क्वेश्चन आया है। आगे बढ़े, इसी के ऊपर अभी क्वेश्चन करेंगे। तो हमको क्या देखना है? हमको एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन का साइन देखना है कि कब वो पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है। जब वो पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो मुझको ये पता चल जाएगा कि उसका रूट कहां से कहां लाई कर रहा है। ठीक है। ठीक है। तो जब भी इसने बोला कि पॉजिटिव से निगेटिव है तो 100% मैं बोल रहा हूं कि उनके बीच एक रूट एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम एक रूट। एक से ज्यादा रूट भी एग्जिस्ट कर सकता है ऑब्वियसली, लेकिन मिनिमम एक रूट एग्जिस्ट करेगा। जैसे मान लो, अगर मान लो ग्राफ ऐसा है तो मान लो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। तो मैं क्या कह सकता हूं? कब कब देखो पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूं एक रूट 1 से 2 के बीच लाई करेगा, एक रूट 3 से 4 के बीच लाई करेगा और एक रूट 5 से 6 के बीच लाई करेगा। क्यों? क्योंकि 1 पे निगेटिव है 2 पे पॉजिटिव है, फिर 2 पे पॉजिटिव है 3 पे निगेटिव है, फिर 5 पे निगेटिव है 6 पे पॉजिटिव है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस।
if alpha is the only real root of 2x cube plus 2x minus 3 equal to 0, find box alpha. I repeat, if alpha is the only real root of equation 2x cube plus 2x minus 3 equal to 0, then find box alpha. Good, yes, Shavan? बाकी लोग भी आंसर निकालने की कोशिश करो. एवरीवन आंसर बताओ. देखो, हमको ये ढूंढना है कि मेरा रूट कहां से कहां एग्जिस्ट कर रहा है. सबसे पहले मतलब हमको ये देखना है कि कब कब वो वैल्यू निगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से निगेटिव हो सकती है. तो सबसे पहले तो मैं 0 पे देखूंगा f0 क्या हो रहा है. f0 क्या हो रहा है. मेरा fx जानते हो क्या है. fx इज f0 निकालना सबसे अच्छा होता है. f0 -3 है. f1 क्या होगा. अब 0 के बाद बड़ा नंबर देखते हैं क्योंकि निगेटिव आ गया है. f1 क्या होगा. व्हाट इज f1. तो तुमको ये समझ में आ रहा है ये ग्राफ मेरा 0 से 1 में निगेटिव से पॉजिटिव हो जा रहा है. निगेटिव से पॉजिटिव हो जा रहा है. तो इसका क्या मतलब हुआ. मेरा 100% रूट कहां लाई करेगा. मेरा रूट 100% कहां लाई करेगा. मेरा रूट 100% 0 से 1 लाई करेगा. तो 0 से 1 का बॉक्स क्या होता है. इज इक्वल टू 0. 0 से 1 का बॉक्स इज 0. गॉट इट. ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन धीरे धीरे पहली बार ये क्वेश्चन देखा है. जब धीरे धीरे क्वेश्चन देखोगे तो काफी यूज टू हो जाओगे इस तरह का क्वेश्चन और देखते ही तुमको क्लिक कर जाएगा कि तुमको क्या करना है. तो इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का एप्लीकेशन. एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही. वी विल डू वन मोर क्वेश्चन. उससे और क्लैरिटी हो जाएगी अगर किसी को इस क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम था. द रूट ऑफ इक्वेशन x की पावर 2017 .
the root of equation x की power 2017 plus 1 upon 1 plus sine square x is equal to 2018 lies in interval ऑप्शन दे रखा है व्हाट इज द ऑप्शन ट्राई करो एंड गिव मी द आंसर एवरीवन ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर मेथड वही है मुझको चेक करना पड़ेगा कि कब वैल्यू निगेटिव से पॉजिटिव हो रही है मानस हर जगह ओपन ब्रैकेट था नोटिस करो थ्योरम में ऑप्शन बी करेक्ट अब क्या होगा हमको देखना है कि कब कब ये पॉजिटिव से निगेटिव आए तो सबसे पहला काम तो रूट करने के लिए सबको एक साइड शिफ्ट कर दो तभी चेक कर सकते हो x की पावर 2017 -2018 इक्वल टू 0 मुझे इसका रूट निकालना है तो इसको मैंने जितना दिया है इसको मैंने fx माना है तो f0 की वैल्यू निकालो यानी x की वैल्यू 0 पुट कर दिया तो 0 पुट कर दिया तो मेरा आ रहा है 1 माइनस 2018 विच इज अ निगेटिव नंबर f1 1 की 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 बाई समथिंग -2018 सॉरी हाँ तो सॉरी ये यहाँ ये भी कुछ निगेटिव नंबर ही आएगा ये वाला 1 पहला वाला 1 था दूसरा पहले वाले में 1 यहां से निकला था ठीक है f2 पुट किया 2 की पावर 2017 प्लस 1 अपॉन समथिंग -2018 ये पॉजिटिव मिल गया क्योंकि 2 की पावर 207 एक बहुत बड़ा नंबर होगा तो तुमको समझ में आ रहा है इसके बीच एक रूट लाई करेगा F3 भी चेक करोगे वो भी पॉजिटिव होगा एंड F4 भी चेक करोगे वो भी पॉजिटिव होगा ठीक है F3 एंड F4 भी पॉजिटिव होगा क्योंकि 2 की पावर वो सब बहुत बड़े नंबर होंगे ठीक है सॉरी
अभी तक समझ में आ गया सबको, क्लियर है? ये जो निगेटिव निगेटिव है, ये वैल्यू लिखी है मैंने कि इनकी वैल्यू निगेटिव आएंगी कि पॉजिटिव आएंगी, एज सिंपल एज दैट. 1 minus 2018 would be minus 2017, which is a negative number. दूसरी भी निगेटिव नंबर, तीसरी वुड बी पॉजिटिव नंबर. ठीक है, तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज चेंज होती चली जाएंगी और वो होता चला जाएगा. ठीक है, गॉट इट? तो हमने ऑप्शन से देखा एंड वहां से चेक कर लिया. ओके, अच्छा, एक बिल्कुल अब मुश्किल से लास्ट डिसकंटिन्यूटी का लास्ट चीज बच गई है, मतलब कंटिन्यूटी की बिल्कुल बहुत ही नाम है, थ्योरी है. वो थ्योरी वर्ड आपको पता होना चाहिए. फंक्शंस which are discontinuous functions which are discontinuous everywhere are called Dirichlet functions. ठीक है, ये नाम है, DRICHLET. ठीक है, this is the name. Everyone please write it down. कैसे कैसे होगा वो मैं दिखा देता हूं अभी. कौन, मतलब ये अलग से डिफाइन किए जाते हैं फंक्शंस. तो मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया, तो वो फंक्शंस आर डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर. अच्छा, अगर हर जगह डिसकंटिन्यूअस है, हर जगह डिसकंटिन्यूअस है, तो हर एक नंबर से नेक्स्ट नंबर पे अलग वैल्यू है. मुझको बताओ, दो एक्स की अलग अलग वैल्यूज क्या होती हैं? मतलब 1.1 के बाद नेक्स्ट वैल्यू कौन सी होगी? 1.1 के बाद नेक्स्ट वैल्यू कौन सी होगी? कोई बता सकता है? 1.1 के बाद नेक्स्ट रियल नंबर क्या होगा? तुमको ये समझ में आता है? अच्छा, 1.1 रैशनल है कि इरैशनल है? 1.1 रैशनल है कि इरैशनल है? रैशनल. 1.1 रैशनल है, तो 1.1 के जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर रैशनल होगा कि इरैशनल होगा? इरैशनल होगा. रैशनल इरैशनल ये समझ में आता है ना सबको? तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया. फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया 1 एंड 0. 1 कब है? जब x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर. और 0 कब है? जब x डज नॉट बिलोंग टू रैशनल नंबर. ये क्यू रैशनल नंबर का सिंबल है. तो जानते हो ये फंक्शन कैसा बनेगा? मैं दूसरा कलर लेता हूं. समझ में आ रहा है? मैंने ये फिर भी दूर दूर बनाया है, बट ऊपर वाले उस पे भी हर जगह होगा और नीचे वाले पे भी हर जगह होगा. लेकिन कभी भी दो 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 आपस वाली वैल्यू पे सेम नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक रैशनल के बाद इरैशनल आएगा. तो एक जगह 1 है तो उसके नेक्स्ट नंबर पे 0 आएगा. उसको नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है, वो वही चीज तो इरैशनल नंबर की बात करते हैं. इरैशनल नंबर कभी हम इट इज
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डिजिट, ठीक है। एक जगह वैल्यू 1 है तो एक जगह वैल्यू 0 है। मेरा ये कहना था कि मान लो ये वैल्यू 1 थी तो 1 पे एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 1 थी, लेकिन 1 के जस्ट आगे वाले नंबर पे वह वैल्यू 0 ले लेगी, ठीक है। तो इनको डिरिचलेट फंक्शंस बोलते हैं, सिर्फ नाम है। मैं एक दो एग्जांपल डिरिचलेट फंक्शन का लिखा दूंगा, उसका ग्राफ तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसा कैसा उसका ग्राफ बनेगा डिरिचलेट फंक्शन का। डिरिचलेट फंक्शन का ग्राफ दो डॉटेड लाइन होंगी, इट वुड बी टू डॉटेड लाइन, इट कुड बी, द ग्राफ कुड बी, ये तो इस पर्टिकुलर का ग्राफ है। अभी मैं एक और फंक्शन डिरिचलेट फंक्शन का एग्जांपल दे देता हूं, एग्जांपल की तरह लो। fx is equal to 2, x belongs to 2, 3, x does not belong to q। एक डॉटेड लाइन 3 पे होगी और एक डॉटेड लाइन 2 पे होगी। दो और एग्जांपल दूंगा और उसके बाद आज की क्लास एंड करेंगे हम। fx is equal to x for x belonging to q minus x for x does not belong to q। ग्राफ बनाया लोगों ने? कैसा होगा? there would be two lines, एक ऐसी होगी और एक ऐसी होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? हर एक वैल्यू पे आगे आगे होगा, ठीक है। यहां पे 0 पॉइंट पे अगर हम नोटिस करेंगे तो सारी की वैल्यू 0 प्लस एंड 0 माइनस भी 0 है, बट वही चीज है, 0 पॉइंट इज एन एक्सेप्शन क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स पे वो डिसकंटिन्यूअस है। तो आई कैन से दिस इज डिसकंटिन्यूअस क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। एक और एग्जांपल बता देता हूं, क्योंकि ये समझो वो जो दोनों डॉटेड लाइन जहां पे भी कट करेंगी वो अलग चीज है, बट इन जनरल जब भी क्यू एंड के टर्म्स में ऐसा क्वेश्चन होगा देन दीज आर डिरिचलेट फंक्शंस। इसका भी ग्राफ समझ में आ गया होगा। अगेन दो ग्राफ बनेंगे, दो डॉटेड बनेंगे। एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ जो कि कुछ ऐसा पैराबोला टाइप का होता है, याद है?
and y is equal to x. Got it? हाँ, यहां पे हम खत्म करते हैं आज की क्लास। इसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी में कुछ कुछ ग्राफ की चीजें आएंगी। अच्छा चैप्टर है डिफरेंशिएबिलिटी, 2 लेक्चर लगेंगे। दो लेक्चर में डिफरेंशिएबिलिटी खत्म करेंगे। चलो एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंजॉय करो। बाय बाय।